ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले मेरी नजर तेरी नजर। ये तेरा घर ये मेरा घर, ये घर बहुत हसीन है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस बरसात के मौसम में भी आप लोगों को लेके चल रहा हूँ एक हिस्टोरिकल जर्नी में। आज हम लोग पहुँचे हैं रविंद्र सरणि में, और रविंद्र सरणि में आज आप लोगों को हम लोग दिखाने जा रहे हैं दो ठो अट्टालिका भवन, जिसका बहुत बड़ा एक इतिहास है। वो इतिहास हम सब आप लोगों को जनाएंगे, बस खाली आप लोग थोड़ा सा इंतजार करिए और रहिए एक्सक्लूसिव उमेश के साथ। नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग का हिस्टोरिकल ट्रेन जर्नी पे आप लोग चलिए हम लोग के साथ। हम लोग पहला जो बिल्डिंग आप लोगों को दिखा रहे, ये विशाल अट्टालिका बोल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 279 रविंद्र सरणि। इसको लोग बोलते हैं घोड़ियाला मल्लिक बाड़ी। यहीं से शुरू होगा हम लोग का आज का सफर। ये महल को बनवाए थे श्री मधुसूदन सान्याल, पर 1876 में मधुसूदन सान्याल से ये बाड़ी खरीद लिया श्री आशुतोष मल्लिक। आशुतोष मल्लिक किन तो लिए इस भवन को, पर किनने के बाद उसका सर दर्द और बढ़ गया। आसपास के सब लोग बोलने लगे कि ये सन्नाल का भवन है, सन्नाल का भवन है। और ये बात सुन सुन के मल्लिक का माथा खराब हो गया, तो वे क्या किए, एक बड़ा सा घड़ी खरीद कर इस भवन के माथा के ऊपर जो है उस घड़ी को फिट कर दिए, और तब से इस अट्टालिका भवन का नाम हो गया घोड़ी वाला बाड़ी। और ये बात सुनकर मल्लिक बहुत प्रसन्न हुए कि अब इसे कोई सन्नाल का घर नहीं बोलेगा। हाँ, पर ये घोड़ी अभी भी चलते हैं, टाइम भी करेक्ट देते हैं। ये घड़ियाला मल्लिक बाड़ी के साथ बंगाली थिएटर का एक अद्भुत कनेक्शन था। जब ये बाड़ी का मालिक था मधुसूदन सान्याल, तभी ने उन्होंने ये बाड़ी का आंगन भाड़ा दिए थे नेशनल थिएटिकल सोसाइटी को। तो जब बाड़ी चला गया आशुतोष मल्लिक के साथ, तब थिएटर भी उनके पास चला गया। और सन 1872 में नेशनल थिएटर तैयार हुआ, और बंगाल का सबसे पहला कमर्शियल थिएटर बना यह मल्लिक बाड़ी। दोस्तों, इसी घड़ी बाड़ी में या मल्लिक बाड़ी भी हम लोग बोल सकते हैं, इसी मल्लिक बाड़ी में सन 1872 में नेशनल थिएटर का फर्स्ट शो हुआ, और टिकट का मूल्य था फर्स्ट क्लास के लिए 1 रुपया और सेकेंड क्लास के लिए 50 पैसा।
1872 के 7 दिसंबर था बंगाली थिएटर का एक रेड लेटर डे। उसी दिन ये मल्लिक बाड़ी के आंगन पर पहला बंगाली कमर्शियल नाटक स्टेज हुआ था। जो स्टेज हुआ था, नाटक का नाम था बंगाली लिटरेचर का एक विख्यात राइटर दीनबंधु मित्र का नीलदर्पण। और इस उपन्यास और इस नाटक को देखने के लिए बंगाल के प्रत्येक लोग टूट पड़े थे इस घोड़ीबाड़ी में। जब जिसको टिकट मिला वो तो बहुत खुशी से नाचते नाचते थिएटर में ढूंढ गए, बट जिसको टिकट नहीं मिला वे टिकट के आसरा में रात भर उस थिएटर के रास्ते पर रोते रहे कि मेरा आज इतना बड़ा नाटक मिस हो गया। और जो है इस नाटक से थिएटर कंपनी कमाए थे उस घड़ी 1872 के दिन में 200 रुपया। सोचिए क्या नाटक था। ये है आशुतोष मल्लिक के नाती मोतीलाल मल्लिक का फोटो, जिनका हॉबी था घड़ी कलेक्शन करना। उन्होंने ऐसा ही घड़ी खरीद कर लगाए थे अपना बिल्डिंग के ऊपर। उनके पास था तब के टाइम बहुत सारा ब्रांडेड घड़ी के कलेक्शन। घड़ीबाड़ी के ठीक विपरीत दिशा में ये सुंदर सा भवन हम लोगों के आँख के सामने अभी दिखाई दे रहा है, जो देखने को लगता है हम लोग का पश्चिम बंगाल के राजभवन का छोटा सा मॉडल। एकदम ठीक। ये मॉडल देखने में जितना खूबसूरत है, अंदर पहुंचने में और भी सुंदर दृश्य देखने को मिला। लगता है एक ब्रिटिश पैलेस यहाँ पर बना गया। हाँ, और ये पैलेस 296B रविंद्र सरणी में बना हुआ है। और इस पैलेस को बनवाए थे श्री कृष्ण मल्लिक अपने रहने के लिए। सोचिए, रहने के लिए इतना सुंदर महल, तो उनका दिल कितना बड़ा होगा। पर एक बात बोला जाता है, ये लोहिया मातृ सेवा सदन जिन्होंने इसमें रहने लगे थे उनका देवलिया हो गया है। तो शुरुआत हुआ था श्री कृष्ण मल्लिक से। मल्लिक बाबू ये बिल्डिंग बनवाए थे अपने रहने के लिए। उन लोगों ने इतना पैसा खर्चा किए, सोचने लगे हम बिल्डिंग तो इतना अच्छा बनाएंगे, क्यों ना मेरा बिल्डिंग का गेट भी उतना ही सुंदर बनाए। तो मल्लिक बाबू ने उस समय जो है अपना एंट्रेंस वाला गेट बनवाए गवर्नर हाउस का मॉडल के रूप में। और ये देखकर अंग्रेज सरकार को पसंद नहीं आया। वे लोग ठोक दिए हाई कोर्ट में मल्लिक बाबू के नाम पे एक केस। और क्या हुआ, कुछ दिन के बाद वो केस मल्लिक बाबू हारे। मल्लिक बाबू भी छोड़ने वाला है नहीं, उन्होंने इसके बाद केस ठोक दिए प्रिवी काउंसिल में। बहुत केस लड़ने के बाद मल्लिक बाबू जाके जीते। जीत तो गए मल्लिक बाबू, लेकिन जीत में उनका दिवालिया हो गया। सब पैसा उनका खत्म हो गया इस केस में ही। तो क्या किया जाए, उन्होंने बेच दिए ये बिल्डिंग
हरेंद्रनाथ सील को। हरेंद्र कृष्ण सील थे बहुत बड़े म्यूजिशियन। वे सारा दिन म्यूजिक के बारे में ही चर्चा किया करते थे। वे इस भवन में महान महान म्यूजिशियन को लाकर प्रोग्राम करवाए थे और सारा दिन मग्न रहते थे सिर्फ म्यूजिक में ही। वो थे बहुत बड़े सितार वादक। उन्होंने इतना म्यूजिक चर्चा किए, क्या हुआ, उनका ये संपत्ति विषय से मन उब गया। क्या किया अल्टीमेटली, ये भवन को बिक्री कर दिए हरनाथ मल्लिक के नाती प्रद्युम्न मल्लिक को। इस भवन को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन घोषित किए हैं हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में। हाँ, तो ये कहानी जो बोल रहे थे, बारी तो मिल गया प्रद्युम्न मल्लिक को। ये प्रद्युम्न मल्लिक थे बहुत बड़े शौकीन आदमी, बोल सकते हैं कलकत्ता के रियल बाबू। जी हाँ, और ये इतने शौकीन बाज थे कि अपने शौक के खातिर ये पैसा का भी नहीं देखते थे, पैसा को भी नहीं देखते थे। वे क्या किए, हम लोग के कलकत्ता अलीपुर जू से खरीदे 2 जेबरा और उस जेबरा को अपने बग्गी में लगाकर खिंचवाए थे और अपने घर से राजभवन होकर फिर अपने घर को वापस गए। सोचिए कितने शौकीनबाज थे। इतना ही में वो नहीं थमे, वे जेबरा के साथ अपने बग्गी को भी जेबरा का रंग करवा दिए थे। सिर्फ वही नहीं, तब के टाइम उनके पास था 35 तो कार, उसमें भी 10 रोल्स रॉयस। इतना शौकीन, तो क्या हुआ, पॉकेट हो गया खाली। और हार के माथा खराब होकर वे बिक्री कर दिए इस भवन को लोहिया के हाथ में। और लोहिया लोग बना दिए लोहिया मातृ सेवा सदन। ये जो अभी हम लोग लोहिया मातृ सेवा सदन का पीछे का पोर्शन देख रहे हैं, यहीं पर था वो हॉस्पिटल जहां पर गर्भवती महिलाएं कितने राजपुत्र और राजकन्या को जन्म दिए थे, पर भाग्य का चक्र घुर गया फिर से। लोहिया लोग भी इस मातृ सेवा सदन को चला नहीं सके बहुत दिनों तक। 2016 में लोहिया लोग का भी दिवालिया निकल गया और वे लोग इस मातृ सेवा सदन को बंद कर दिए। 2022 में फिर से ये लोहिया मातृ सेवा सदन को खरीद दिए चाणक ग्रुप। अब ये एक सुपर स्पेशलिटी 200 बेडेड हॉस्पिटल होगा। नाम चाणक लोहिया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, इस लोहिया मातृ सेवा सदन का ये मेन इंटरेस्ट देखकर कुछ आप लोगों को याद आ रहा है? याद करिए, कुछ
पीछे हट के हम लोग अगर सोचेंगे तो ये बिल्डिंग ना जाने कितने बांग्ला सिनेमा में हाई कोर्ट हुआ है, कितने टीवी सीरियल में ये कॉलेज बना है जहाँ पर कॉलेज स्टूडेंट लड़की लड़का हाथ धरकर इस सीढ़ी के पास बैठे हैं। और हाई कोर्ट में कितने लॉयर को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर उतरते और चढ़ते देखे हैं। यहाँ पर आगे बहुत सिनेमा का शूटिंग हुआ करता था। अभी वह लोहिया मातृ सेवा सदन भी नहीं है और शूटिंग भी नहीं है। पर हाँ, ये लोहिया मातृ सेवा सदन बंद होने के पहले यहाँ पर लास्ट शूटिंग हुआ था श्री मिथुन चक्रवर्ती का एक बांग्ला सिनेमा, जिस सिनेमा का नाम है संतान। ठीक, संतान से ये लोहिया मातृ सेवा सदन का जर्नी खत्म हुआ। ना जाने फ्यूचर में यहाँ पर और कोई सिनेमा का शूटिंग होगा कि नहीं, ये तो टाइम ही बताएगा। कितने राजकन्या राजपुत्र ये मातृ सदन से जन्म लिए हैं। तो हम लोग का ये जर्नी यहाँ पर हम लोग आगे चलते हैं। दोस्तों, जब इस मातृ सदन में राजकुमारी या राजकुमार जन्म लेते और लेकर जब बाहर निकलते तो मातृ सदन से बाहर निकल के ही लेफ्ट हैंड साइड में था वो विख्यात, विश्व विख्यात रसगुल्ला। कलकत्ता मने पश्चिम बंगाल मने रसगुल्ला का देश, रसगुल्ला का शहर। तो केसी दास का वही पुराना मिठाई का दुकान था। एक हाथ में राजकन्या या राजकुमार और दूसरे हाथ में केसी दास का मिष्टी रसगुल्ला लेके जाते थे घर। तब ये यहाँ पर था केसीदास। अब केसीदास का ये पुराना दुकान नहीं है, नया बन गया, वर्ल्ड फेमस हो चुका है केसीदास। पर ना रहा लोहिया मातृ सदन, ना रहा केसीदास का पुराना दुकान। तो दोस्तों, मेरा आज का ये जर्नी कैसे लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और जो दोस्त अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, झटपट केसीदास रसगुल्ला के नाम पे कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। धन्यवाद।